वेलकम टू चैनल ऑफ अचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंट के बारे में। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो एमसीक्यूज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज मेजरमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड इंसैनिटी ऑफ द डिमांड प्लेस्ड ऑन द एक्टिविटी बाय द कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज। यानी किस तरह से आप डिमांड के हिसाब से एक्टिविटी के ऊपर काम करते हो, तो वो मेजरमेंट किस तरह से होगा। कॉस्ट पूल कहते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहते हैं, रिसोर्सेज ड्राइवर कहते हैं, या फिर कॉस्ट यूनिट कहते हैं। तब जब भी आप फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी और एंड इंटेंसिटी के ऊपर, डिमांड के ऊपर काम करते हो, तो हमारा आंसर होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो एक्टिविटी कॉस्ट के ऊपर यानी उसके कॉस्ट पूल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इज नोन एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इफ द पीवीआर इज 25% एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 2 lakh, find out the amount of profit. Option है 75,000, 50,000, 40,000 एंड 7,500। तो हमारा आंसर है 50,000। कैसे आएगा 50,000? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला है वो प्रॉफिट अपॉन पीवीआर है। तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और पीवीआर है, तो हम इसको 25% जो डिविडेशन में है वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो 2 lakhs इंटू 25%, यानी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 50,000। सो आंसर इज योर बी, दैट इज 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेल्स ऑफ जेपी लिमिटेड इज 20,000 एंड फिक्स एक्सपेंसेस इज 4,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट 10,000, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो हमारे पास ऑप्शन है 10,000, 6,000, 5,000 एंड 8,000। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है इसके हिसाब से हम देखा जाए तो आंसर आएगा 6,000। कैसे कि सेल्स जो हमारे पास है उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, ये 20,000 माइनस 10,000, तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाता है 10,000। और कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स एक्सपेंस माइनस कर लेते हैं, 4,000 जो है वो माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा 6,000। सो आंसर इज बी, दैट इज 6,000 रुपीज। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ व्हीकल इफ 5 lakhs। अगर कोई व्हीकल की कीमत है 5 लाख रुपए और एस्टिमेटेड लाइफ है उसकी 2 लाख माइल, दैट इज 2 लाख माइल्स। ड्यूरिंग द ईयर द माइलेज रन बाय द व्हीकल इज 50,000। करंट ईयर में हमने 50,000 माइल व्हीकल को रन किया है। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द ऑपरेटिंग कॉस्ट? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर किस तरह से जाएगा इसका व्हीकल डेप्रिसिएशन? 10 lakhs, 1 lakh as a standing charges, 1,25,000 as an operating running expenses, 1,25,000 as standing charges, या फिर 1 lakh as a operating and running expenses। तो पहली बात तो यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि ये फिक्स चार्ज जैसे स्टैंडिंग चार्ज है या फिर रनिंग चार्ज जैसे कि ऑपरेटिंग चार्ज है। तो अगर पर माइलेज होता है तो इसे हम ऑपरेटिंग चार्जेस कहेंगे। और ऑपरेटिंग चार्जेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख करना पड़ेगा, और जो आंसर आएगा उसको 50,000 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कितना एक्सपेंस आ रहा है। वो आ रहा है 1,25,000। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड रनिंग एक्सपेंस है, और वो 1,25,000 है। सो आंसर इज योर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the profit is 10% of sales and margin of safety is 40%, so पीवीआर कितना रहेगा? अच्छा, 10%, 40%, 25% या फिर 35%। तो आंसर इज योर सी, दैट इज 25%। कैसे आएगा? तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन पीवीआर, सॉरी प्रॉफिट इज इक्वल टू एम एस इंटू पीवीआर। हमारा फॉर्मूला एक्चुअली ये है कि एम एस इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवीआर, तो हमने साइड चेंज कर दिया तो एम एस इंटू पीवीआर हो जाएगा। प्रॉफिट हम अगर 10% ऑफ सेल्स मान लेते हैं तो हमने सेल्स को 100 एज्यूम कर लिया है, तो उसका 10% इन 10 प्रॉफिट हो जाएगा, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40 हो जाएगी। तो 10 डिवाइडेड बाय 40 अगर हम कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? पीवीआर मिल जाएगा जीरो, जो आता है 0.25, इसका मतलब होता है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर द माइलेज रन्स बाय व्हीकल इज 1,50,000 माइल्स और लाइफ ऑफ द टायर्स इज 50,000 माइल्स। टाइप कॉस्ट पर टायर इज 15,000, फाइंड आउट द टायर कॉस्ट। तो टायर कॉस्ट होगी 15,000, 30,000 या 60,000 या फिर 45,000। तो आंसर आएगा डी, दैट इज 45,000। कैसे आएगा? तो नंबर ऑफ टायर रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी? एक साल के अंदर हम 50,000 माइल चलाते हैं, तो 1.5 लाख माइल हमारा 1.5 लाख माइल है, और एक टायर की कॉस्ट है 50,000, 50,000 माइल्स। तो हम 1.5 लाख को अगर 50,000 डिवाइड करेंगे तो साल के अंदर हमें 3 टायर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एक टायर की कॉस्ट 15,000 है, तो 3 टायर की कॉस्ट ऑफकोर्स 45,000 में 45,000 होगा। सो आंसर इज योर डी, 45,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ईयर द माइलेज रन बाय व्हीकल ए इज 15,000 माइल एंड दैट ऑफ द व्हीकल बी इज, सॉरी
that of vehicle B is 6,000 miles. The miles per liter is 10 in case of vehicle A and 12 in case of vehicle B. Cost of fuel is 90 per liter. Total fuel cost of the year would be, कितना हो जाएगा पूरे साल का फ्यूल का कॉस्ट? 1,35,000, 45,000, 1,57,500 या फिर 1,80,000। तो आंसर आएगा डी, दैट इज 1,80,000। कैसे आएगा? तो व्हीकल ए जो है एक लीटर के अंदर 10 माइल चलता है, तो हमें पूरे 15,000 माइल चलाना है। तो 15,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1,500 लीटर पेट्रोल जाएगा या फ्यूल जाएगा। 1 लीटर का प्राइस है 90 रुपए, तो 1500 इंटू 90 दैट इज 1,35,000 सिर्फ व्हीकल ए का होगा। अच्छा, व्हीकल बी जो है 1 लीटर के अंदर 12 माइल चलता है, तो 6,000 माइल चलानी है, तो 6,000 इंटू डिवाइड बाई 12 कर लेंगे तो 500 लीटर जाएगा, और उसका नेट रेट लगाएंगे 90 रुपए के हिसाब से, तो 45,000 उसका हो जाएगा। तो 1,35,000 प्लस 45,000 दैट इज 1,80,000। तो आंसर इज डी, 1,80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट टास्क टू बी परफॉर्म एज पर द एक्टिविटी बेस? एक्टिविटी बेस में सबसे आखिर में कौन सा काम किया जाता है? सो कैलकुलेट द कॉस्ट ड्राइवर लेट, वो तो पहले ही किया जाएगा। दूसरा है क्रिएटिंग कॉस्ट पूल एंड आइडेंटिफाई द ड्राइवर्स, ये दूसरा स्टेप है। थर्ड, असाइनमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज। तो एक्टिविटी तो सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से उसके ड्राइवर्स डिसाइड करने पड़ेंगे, उसके बाद उसका कॉस्ट पूल डिसाइड किया जाएगा, और आखिर में हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। सो आंसर इज सी, असाइनमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। So answer is C. Next question. The sales of PJ Limited is rupees 2 lakh and fixed expense is 60,000 and the profit is 20,000. Find the variable cost ratio. For the variable cost ratio कितना आएगा इसके अंदर? तो 40%, 60%, 90% या फिर 10%। तो यहाँ पे आंसर आएगा बी, दैट इज 60%। कैसे आएगा? जो कंट्रीब्यूशन पहले फाइंड कर लेंगे, तो फिक्स कॉस्ट को हम प्रॉफिट में ऐड कर देंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 60 + 20 दैट इज 80,000। अब वेरिएबल कॉस्ट ढूंढना है, तो वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला है हमारे पास सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। सेल्स हमें दे रखा था 2,80,000, हमने कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लिया, तो 1,20,000 बनेगा। ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मिल जाएगा, जो कि आता है 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, दैट इज 60%। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेल्स ऑफ PQR लिमिटेड if the profit volume ratio is 40% and fixed cost is 4,50,000 and profit is 1 lakh। हमें क्या फाइंड करना है? सेल्स फाइंड करना है। सेल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास सेल्स के ऑप्शंस दे रखे हैं, 2,50,000, 13,75,000, 11,25,000 एंड 8,75,000। सो आंसर आएगा 13,75,000। वो कैसे आएगा? तो कैलकुलेशन हमने किया है कि पहले कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे, तो फिक्स कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट भी दे रखी है 4,50,000, प्रॉफिट भी दे रखा है, तो हमें मिल गया कॉन्ट्रीब्यूशन 5,50,000। अब हम पीवीआर की फॉर्मूला रखेंगे, जिसके अंदर हमारे पास पीवीआर भी है और सेल्स भी है, सॉरी कंट्रीब्यूशन भी है, तो हमें सेल्स मिल जाएगा। तो पीवीआर हमारे पास 40% है और कंट्रीब्यूशन 5,50,000 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया कि 5,50,000 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। यहाँ पे जब परसेंटेज का साइन निकाल दीजिएगा तो आपको इजी रहेगा। दैट इज 5,50,000 डिवाइड बाई 40 सिर्फ करना है, 40% नहीं करना है। ओके, अगर आप करना चाहो तो डायरेक्टली 40% करोगे तो भी आंसर मिल जाएगा, दैट इज 13,75,000। सो आंसर इज योर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पोसाइट कॉस्ट यूनिट इज वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ, यानी कॉम्पोसाइट जो होता है, यानी यूनिट वाइज कॉस्ट भी कह सकते हैं उसको, तो वो किसका फीचर है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, मार्जिनल का, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से दे रखा है, या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो कॉम्पोसाइट कॉस्ट है वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का है, यानी जिस तरह से वो यूनिट यूज होता जाता है उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है, जस्ट लाइक ट्रक और मोटर व्हीकल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, under the marginal costing, decisions of the dropping of existing product line should be considered as a good decisions when the product gives। यानी आप मार्जिनल कॉस्टिंग में कोई भी प्रोडक्ट बंद करने जा रहे हो, जो चालू प्रोडक्ट है आप प्रोडक्शन कर रहे हो और वो प्रोडक्ट आपको बंद कर देना है, उसको ड्रॉप आउट करना है, तो कब ड्रॉप आउट करोगे? अगर आपका नेगेटिव प्रॉफिट है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है, या फिर पॉजिटिव प्रॉफिट है। अगर नेगेटिव प्रॉफिट रहा तो वो कोई बात नहीं, वो आपका फिक्स कॉस्ट खाएगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन अगर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है तो भी फिक्स कॉस्ट खाएगा, तो हमारा आंसर आएगा दैट इज सी, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन।
क्योंकि अगर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आया तो उसमें से फिक्स कॉस्ट लगाओगे तो माइनस लॉस हो जाएगा। तो अगर कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव है तो वो कंटिन्यू करना गुड डिसीजन, यानी उसको आप ड्रॉप आउट कर दो, वो गुड डिसीजन कहलाएगा। सो आंसर इज सी, दैट इज अ नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। Next question is the difference in the total cost when the two alternative courses of actions adopted is called as। यानी अगर दो अल्टरनेटिव कोर्सेज है और उसमें से कोई एक अगर आप चूज करते हो तो वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव कॉस्ट होगा एक दूसरे का, डिफरेंशिएट कॉस्ट होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग होगा। अगर दो अल्टरनेटिव में से कोई एक आप लिख रहे हो और दूसरा जो जिसका डिफरेंस आता है वो कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो आंसर इज सी, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the break even point is at rupees 5 lakhs rupees and margin of safety is 37.5, then total sales are, कितना होगा total sales? 7 lakh, 9,50,000, 11 lakh या फिर 8 lakhs। इसका आंसर आता है 8 lakhs। कैसे? सो परसेंटेज ऑफ एमएसएस की फॉर्मूला लगाएंगे पहले। एमएसएस अपॉन हमारा होता है एक्चुअल सेल्स। हमारे पास एक्चुअल सेल्स नहीं है तो हम एमएसएस और बीएस को टोटल कर लेंगे। तो एमएसएस प्लस 5 lakhs बीएस हमें दे रखा है ब्रेक इवन सेल्स। तो हमने परसेंटेज ऑफ एमएसएस 37.5 था, उसको हमने डेसिमल में लिया है, दैट इज 0.375। हमने 100 निकाल दिया है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पे कैलकुलेशन में, तो 0.375 को हमने एमएसएस से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो मल्टीप्लाई किया है तो 5 lakhs आ गया, और उसको हमने वैल्यू निकाली एमएसएस की तो 3 लाख रुपए आई। ओके, अब 3 लाख रुपए जो एमएसएस है उसके अंदर बीएस ऐड कर लेंगे तो हमें एक्चुअल सेल्स मिल जाएगा जो कि आता है 8 लाख रुपीज। सो आंसर इज डी, दैट इज 8 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज यूज इन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। किस तरह का क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर? एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं, ट्रेसेबिलिटी यानी वो ट्रेस हो सकता है या नहीं कर सकते हो सकता, बिहेवियर देखा जाता है, या फिर फंक्शन देखे जाते हैं। तो उसका बिहेवियर देखा जाता है कि वो फिक्स है या फिर वेरिएबल है या फिर सेमी वेरिएबल है। सो आंसर इज सी, दैट इज बिहेवियर। नेक्स्ट, NM Limited as operate a bus between the two towns are 50 किलोमीटर अपार्ट। ये 50 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर आना है, ऐसे दो बसेस यूज करते हैं। एंड द बस बिटवीन दैट इज ओपन टू टाउन्स, यानी दो टाउन, सॉरी बस एक ही है हमारे पास लेकिन दो शहरों के बीच में ही रोज की वो 2 राउंड लगाता है, दैट इज द 2 trips in a day and 50 passenger on an average। Determine the total kilometers for the month of January। देखो यहाँ पे टोटल किलोमीटर पूछा है, टोटल पैसेंजर किलोमीटर नहीं पूछा है, तो आपको पैसेंजर को यहाँ पे इग्नोर करना होगा। आंसर है 3100, 6200, 1,55,000 या फिर 3,10,000। सो आंसर इज 6,200। किस तरह से आएगा कि टोटल किलोमीटर करना है तो 50 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर आना है, दैट इज 2 वे। तो 50 किलोमीटर इंटू 2 वे इंटू दिन में 2 ट्रिप लगती है तो इंटू 2 ट्रिप्स। और जनवरी की बात करें तो जनवरी में 31 दिन होते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करके 31 डेज। सो आंसर इज 6,200 किलोमीटर्स। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? तो फिक्स कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट होता है, या फिर एबनॉर्मल कॉस्ट होता है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट जो होता है वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है। सो आंसर इज बी, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट इज योर प्रोडक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट, sales is 5 lakhs and fixed cost is rupees 1,80,000, profit is rupees 20,000। find the volume ratio, that is PVR फाइंड करना है इसके अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन देख लेते हैं, 60, 40, 36 या 20। सो आंसर इज 40%। किस तरह से? कंट्रीब्यूशन पहले फाइंड कर लेते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके, तो 2 लाख हमारा कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ओके, अब पीवीआर की फॉर्मूला अप्लाई कर दो सिंपली, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन 2 लाख है, सेल्स 5 लाख है, तो हमारा 40% आंसर आएगा। सो आंसर इज बी, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट द ऑर्डर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहला स्टेटमेंट है मैनेजमेंट अकाउंट इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, वो गलत है। मैनेजमेंट वॉलंटरी होता है, अब करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं। सेकेंड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज इंफॉर्मेशन फॉर द इंटरनल यूजर्स। ये बात सही है कि इंटरनल यूजर्स कंपनी को बाहर ये रिपोर्ट्स भेजने नहीं होते, अपने एक्सटर्नल यूजर्स को सिर्फ इंटरनल यूज के लिए होता है, पॉलिसी मेकिंग के लिए। एंड फॉर थर्ड वन, मैनेजमेंट अकाउंट इज एम्फेसिस द फोकस मस्ट बी फ्यूचर ओरिएंटेड। सही बात है, फ्यूचर में किस तरह से काम करेंगे उसका प्लानिंग करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसका यूज करते हैं। तो दोनों सेकंड एंड थर्ड दोनों ट्रू स्टेटमेंट है।
ऑप्शन देख लेते हैं, तीनों गलत। FTT इट इज फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स अरे ट्रू फॉल्स ट्रू, या फिर फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो आंसर इज बी, दैट इज पहला तो फॉल्स है, दूसरा दो सही है, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। इनके साथ ये कौन सा मैच नहीं करता है? पेट्रोल और डीजल रनिंग एट चार्जेस है, हाँ ये तो सही है। टायर कॉस्ट मेंटेनेंस, हाँ ये रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्ज में जाता है, दैट इज सेमी वेरिएबल। सैलरी ट्रिप, सैलरी पर ट्रिप स्टैंडिंग चार्जेस, हाँ अगर सैलरी पर ट्रिप दे रहे हो तो वो रनिंग चार्जेस में जाएगा, और सैलरी पर मंथ दे रहे हो तभी वो स्टैंडिंग चार्जेस जाएगा, ये मैच नहीं कर रहा। और डेप्रिसिएशन पर ईयर और स्टैंडिंग चार्जेस पर ईयर है, तो ऑफकोर्स स्टैंडिंग चार्ज सही है। तो सी मैच नहीं कर रहा, दैट इज सैलरी पर ट्रिप स्टैंडिंग चार्जेस। नेक्स्ट, GK Limited earned the contribution of 1 lakh rupees and the profit is 20,000 एंड सेल्स आपको 5 लाख दे रखा है, आपको पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स फाइंड करना है, MSS फाइंड करना है। तो 2.5 लाख दे रखा है, 1,50,000 है, वापस एक 50 दे रखा है और 1 लाख है। अच्छा, तो हमें कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 लाख। कैसे आएगा? जो पीवीआर का फॉर्मूला है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तो हम पहले पीवीआर ढूंढ लेते हैं, दोनों चीज हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने कंट्रीब्यूशन ले लिया और सेल्स लिया, तो 20% पीवीआर आया। फिर एमएसएस के फॉर्मूला लगा दी, प्रॉफिट अपॉन पीवीआर, तो 20,000 डिवाइड बाय 20%, तो हमें आंसर मिल जाएगा 2 लाख रुपए। सो आंसर इज 1 लाख, सॉरी 1 लाख आंसर आएगा, सॉरी गलत है कैलकुलेशन, 1 लाख। तो यहाँ पे 1 लाख आंसर आएगा, आंसर इज डी 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे देखते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर द माइलेज रन बाय व्हीकल इज 18,000 माइल्स or vehicle runs 10 miles per hour on an average and driver is paid the 200 per hour. ड्राइवर सैलरी द ईयर वुड बी, कितनी पूरी साल की उसकी सैलरी कितनी होगी? तो देख लेते हैं कि 18,000 होगी, 36,000 होगी, 1,80,000 होगी, या फिर 3,60,000 होगी। तो आगे देखते हैं, तो आंसर आएगा 3,60,000, 3,60,000। कैसे आएगा? तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 10 माइल्स इन वन आवर, 1 घंटे के अंदर 10 माइल चलता है, तो 18,000 माइल चलाने के लिए हमारे पास 1800 घंटे लगेंगे, दैट इज 1,008 आवर्स और 800 आवर्स। अब एक आवर का हमारा रेट है, पर आवर रेट है 200, तो 1800 इंटू 200 कर लेंगे तो 3,60,000 मिल जाएगा। आंसर इज योर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ZZ Limited are manufactured the 300 units of X and 200 units of Y by using 90 and 30 setups respectively. X के 90 setups आते हैं और Y के 30 setups आते हैं। Company incurred a 4,80,000 toward the setup cost and the 50,000 for quality inspection. Find out the amount of setup cost to be assigned. देखो यहाँ पे हमें क्वालिटी इंस्पेक्शन का 50,000, हमें कोई काम का नहीं है, हमें पूछा ही नहीं गया क्वेश्चन, सिर्फ मिसगाइड करने के लिए दे रखा है। So find out the amount of setup by assigning the product under the activity based costing. So 4,80,000, 360, 120 या फिर 3,20,000। सो आंसर आएगा हमारे पास 1,20,000। कैसे आएगा? कि सेटअप कॉस्ट हमारा आ रहा है टोटल 90 और 30, 120 सेटअप्स हो रहा है, तो 120 सेटअप्स के लिए हमारा खर्चा आ रहा है 4,80,000। तो हमारा मिल गया कि 4,000 पर सेटअप हमारा कॉस्ट आएगा। अब वाई के बनते हैं 30 सेटअप्स, तो 400 इंटू 4,000 इंटू 30 सेटअप्स, ये आंसर आएगा 1,20,000। सो आंसर इज योर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी टोटल 5,15,250 कॉस्ट स्पेंड फॉर द 1374 इंस्पेक्शन। पूरे इंस्पेक्शन के लिए हमारा खर्चा है 5,15,250 और पूरे साल में 1,374 इंस्पेक्शन हो रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से हमारा करंट जो प्रोडक्ट है उसके लिए हो रहा है 374 इंस्पेक्शन हो रहे हैं। सो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ओवरहेड चार्जेस अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अमाउंट है 5,15,250, 1,40,250, 374 या फिर 63,540। तो हमें आंसर हमारा आएगा इट इज 1,40,250। कैसे आएगा? पहले तो हम कॉस्ट कैलकुलेशन कर लेंगे कि हमारे 5,15,250 जो कॉस्ट है उसके हिसाब से 1374 इंस्पेक्शन हो रहा है, तो पर इंस्पेक्शन हमारा कॉस्ट आ रहा है 375। और हमारा कॉस्ट चार्जेस फाइंड करने के लिए हमारे 374 हमारे पास इंस्पेक्शन है, तो 375 पर इंस्पेक्शन इंटू 374 इंस्पेक्शन, तो आंसर आएगा 1,40,250, जो है हमारा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पहला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टेलर्ड टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ मैनेजमेंट, सही है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप प्लस माइनस करके चेंजेस करके कर सकते हो। सेकेंड है मैनेजमेंट अकाउंट लेस मोर एम्फेसिस ऑन पास्ट, ये गलत है, वो मोर एम्फेसिस ऑन द फ्यूचर होता है, तो सेकेंड इज फॉल्स। दोनों दो ही स्टेटमेंट है, पहला और दूसरा दोनों फॉल्स है, गलत है। सेकेंड वाला सही है, गलत है, लेकिन पहला वाला सही है। सो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड फॉल्स, बोथ आर ट्रू। और बाकी के दो को हमें देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज 5 lakhs एंड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द व्हीकल इज 1,50,000 माइल्स, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ 50,000 एंड एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। तो उसकी स्क्रैप वैल्यू भी दी है यहाँ पे। ड्यूरिंग द ईयर आपका 20,000 माइलेज व्हीकल रन कर रहा है, और सॉरी माइल्स रन कर रहा है, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो ये तो वेरिएबल कॉस्टिंग में चला जाएगा, दैट इज हम कैसे से रनिंग कॉस्ट भी कहते हैं। 50,000, 60,000, 55 या फिर 40,000। तो आंसर आएगा 60,000। कैसे आएगा कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू एस्टिमेट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो 5 लाख कॉस्ट है, 50,000 स्क्रैप वैल्यू है, तो 4,50,000 हो गई, और उसको हम 1,50,000 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 पर माइन हमारा डेप्रिसिएशन रेट रहेगा। अगर हम 50,000 लगाते हैं, सॉरी 20,000 किलोमीटर चलाते हैं गाड़ी, तो पूरे साल में, तो 20,000 इंटू 3 दैट इज 60,000। सो आंसर इज बी, दैट इज 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन, द एंड प्रोडक्ट कंज्यूमर रिसोर्सेज इज द प्रपोर्शंस टू द कंज्यूमर रिसोर्सेज जो है इन द प्रपोर्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज एन एजम्पशन ऑफ, यानी जो भी प्रपोर्शन होता है कंज्यूमर रिसोर्सेज के ऊपर होता है, प्रोडक्ट जो होती है वो प्रपोर्शनेट किया रहता है। क्यों किया रहता है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के ऊपर, ऑपरेटिंग के ऊपर, या फिर ऑल ऑफ दिस। सो आंसर इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये एजम्पशंस है कि एक्टिविटी बेस्ड के ऊपर चलाया जाएगा, तो हमारा आंसर होगा दैट इज 8, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सॉरी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स इंक्रीज फ्रॉम 80,000 to 1,20,000 and profit is increased by 10,000, तो फाइंड द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, 20, 30 या 40 या फिर 25। तो इसके हिसाब से हम देखा जाए तो हमारा जो है पीवीआर फाइंड करने का आंसर के हिसाब से है 25%। कैसे? पीवीआर इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, ये एक अलग से फॉर्मूला है। तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका 10,000 से इंक्रीज हो रहा है, और अगर सेल्स हम करें तो 80,000 to 1,20,000, ये 40,000 बढ़ गया। सो चेंज इन सेल्स भी हम 40,000 कंसिडर करेंगे। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 40,000 परसेंटेज करेंगे तो 25% आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल ओवरहेड ऑफ एबी लिमिटेड इंक्लूड द सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन 19,000, मटेरियल प्रोक्योरमेंट 15,000, क्वालिटी कंट्रोल 8,000 and total 6,000 labor hours are to be used in the production. Company follow the traditional costing system and charge the overhead based on direct labor hour. If the product X consume 5,000 labor hours, तो उसका चार्जेस कितना होगा, अमाउंट ऑफ ओवरहेड। तो ऑप्शंस है 29, 50,400, 42,000 या फिर 35,000। तो ऑप्शंस के हिसाब से हमारा आंसर आता है 35,000। कैसे आएगा कि टोटल कॉस्ट पर हमने काउंट कर ली, इंस्टॉलेशन का है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट का है, या फिर क्वालिटी कंट्रोल का, कुल मिला के 42,000 एक्सपेंस हो रहा है। अगर उसको हम डायरेक्ट लेबर से काउंट करते हैं तो 42,000 डिवाइडेड बाय 6,000 लेबर आवर्स, तो पर लेबर आवर हमारा आंसर कॉस्ट आती है 7 रुपीज। और प्रोडक्ट एक्स के अंदर हमारा कितना हुआ है, तो 5,000 लेबर आवर यूज हुआ है, तो 5,000 इंटू 7 दैट इज 35,000 उसका कॉस्ट एक्सपेंस आएगा। नेक्स्ट है कि द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, किस कहाँ पे होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज? इट्स ऑब्लिगेटरी, अच्छा ये कंपलसरी में आता है या फिर ऑब्लिगेटरी कह सकते हो, ऑप्शनल होता है या फिर नन ऑफ दिस। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज ऑप्शनल होता है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज चलेगा, लेकिन ये आपके लिए यूजफुल है, तो आपको कह सकते हैं कि आप उसको यूज करो तो बेटर रहेगा। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और बिल्कुल ना भूलिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।